आइए हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्या लिखा हुआ है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये जोड़ने वाला बिजनेस है, ये बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है, यहाँ पे लोग फंसते हैं। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति, इनका कहना क्या है? 21वीं सदी डायरेक्ट सेलिंग में 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और हर युवा को इसमें शामिल होना चाहिए। ये कहने वाले कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ये इनका स्टेटमेंट है कि हर युवा को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। और हमारे बाजू वाला बोलता है दुनिया का सबसे बेकार काम अगर कोई है तो वो डायरेक्ट सेलिंग। राइट, आगे लेके चलता हूँ और भी बहुत सारे लोगों से मिलाता हूँ। इनका नाम क्या है? ये नीति आयोग के सीईओ है। राइट, नीति आयोग के सीईओ, इनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। इनका कहना है कि इस इंडस्ट्री को, हमारे देश को दो ही इंडस्ट्री बचा सकती है। पहला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पहला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट आता है, आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ। इनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। ये रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही बेहतरीन बुक्स है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो जरूर पढ़िएगा, नहीं पढ़ा होगा तो जरूर पढ़िएगा। राइट, इनका कहना है द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क एवरी। जितने भी दुनिया में जितने भी लोग सफल है, जितने भी कामयाब लोग बने हैं, ये नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोर से बोलिए तो। नेटवर्क बनाते हैं। और जितने भी नॉर्मल लोग हैं ये उनके नेटवर्क में काम करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी यहाँ पे क्या बिल्ड कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा भाई साहब। नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट, और भी बहुत सारे लोगों से मैं आप सभी लोगों को मिलाना चाहता हूँ। इनका नाम है मिस्टर विवेक बिंद्रा। ये विवेक बिंद्रा बहुत ही बड़े मोटिवेटर स्पीकर है। ये कहते हैं अपने कि मैं मेरी जिंदगी में, मेरा जब बच्चा बड़ा होगा तो मैं एक बार कम से कम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसको करवाऊंगा 3 से 5 साल, क्योंकि यहाँ का जो लर्निंग स्ट्रक्चर है ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे सिखाया बहुत जाता है, यहाँ पे पढ़ाया बहुत जाता है, यहाँ पे सपोर्ट कैसे मिलता है, वो सारी चीजों के लिए मैं मेरे बच्चे को एक बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डालूंगा जरूर। ये बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं, और हमारे आजू वाला बाजू वाला, हमारे रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी लोग कहते हैं कहाँ फंसे हो? आपकी प्रोडक्ट बेच रहे हो। हेलो, किसकी माने? जो दुनिया को रूल कर रहे हैं उनकी, या जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी? और मिलाता हूँ, आगे बढ़ाइए सर। इनका नाम क्या है? वॉरेन बफेट। ये कहते हैं आप बिलियनियर। ये कहते हैं मैंने बहुत सारी कंपनियों में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वॉरेन बफेट। नेक्स्ट, और आगे लेके चलता हूं आप सभी लोगों को। इनका नाम क्या है? बिल गेट्स। बिल गेट्स कहते हैं अगर मुझे जीरो से शुरुआत करने का मौका मिले तो मैं कौन सी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहूंगा। इसीलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट, और लेके चलता हूँ। भारत सरकार को भी समझ में आ गया कि ये इंडस्ट्री में दम है, इस इंडस्ट्री में लोग करियर बना रहे हैं, इस इंडस्ट्री में सफलता मिल रही है। इसीलिए 2016 में इन्होंने गाइडलाइन जारी किया। कब किया? जोर से बोलिए तो। 2016 में गाइडलाइन जारी हुई, 2021 में कंप्लाइंस आई, और 2023 में रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं। अब कोई भी कंपनी गलत नहीं कर सकती। तो जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। जोरदार। आज पूरी तरीके से लीगल इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। पहले ये इंडस्ट्री जब हमारे देश में आई तो ये लीगल भी नहीं थी और इलीगल भी नहीं थी। मतलब मकान तो था लेकिन रजिस्ट्री नहीं थी, लेकिन अब मकान भी है और रजिस्ट्री भी है। हम पूरे लीगल वे में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए यार, जोरदार।
हमारे देश में हमारे जो प्रधानमंत्री, इनका क्या कहना है? बेरोजगारी बढ़ती भारत की सबसे बड़ी समस्या है और इसके बचाव में एक ही इंडस्ट्री काम कर रही है। आवाज नहीं आ रहा भाई साहब, आवाज नहीं आ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसके बचाव में काम करती है। आज भारत के प्रधानमंत्री को भी बोलने की जरूरत पड़ गई, राइट, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है। अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अगर मैं कभी जीरो हो जाऊं, अगर मैं जीरो हो जाऊं तो मुझे हीरो बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट। आज अमेरिका में 4 करोड़पति बनते हैं, उसमें 3 करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बनते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बनते हैं। और हमारे यहाँ में आज भी हमारा पप्पू बोलता है जुड़ना मत। और हम पप्पू की बात में आते हैं, जिसको चाय पिलाने और पान बनाने से फुर्सत नहीं है भाई साहब, वो पप्पू बोलता है दुनिया का बेकार अगर कोई काम होगा अभी एक लिल्लानी जी मुझे मिले थे, वो लिल्लानी जी यहाँ पे है नहीं, वो बोले भाई साहब दुनिया में अगर 100 लोग मरे होंगे तब 1-2 लोग आपके जैसे हुए होंगे। मैं बोला सर इतना, बोले लोग तो दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, आप तो अपने ही लोगों को बना रहे हो। आई ना, मैंने बोला आपको कैसे? अरे वही वाला काम है आपका, जोड़ने फंसाने वाला है कि नहीं? बोलो। मैंने बोला हाँ वही वाला तो है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने बोला एक काम करो, आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कॉल करो और उनको बताओ सबसे बेकार काम डायरेक्ट सेलिंग है, इसको बंद कर दो। साला फोन ही नहीं उठाने जी बोले। आज गवर्नमेंट भी चीख चीख के बोल रही है आगे। और आप सभी लोगों को डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका के राष्ट्रपति, ये कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा बिजनेस है। अभी हमारे यहाँ पे ये वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चार्ट है। ये जो बिजनेस है ये दुनिया के 140 कंट्री में चल रहा है, सॉरी 200 शायद 195 कंट्री में ये बिजनेस वहां पे लीगल है। ये बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, हांगकांग में चल रहा है, राइट। ये बिजनेस जापान में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, कोरिया में चल रहा है, मलेशिया में चल रहा है, न्यूजीलैंड में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है, थाईलैंड में चल रहा है, वियतनाम में चल रहा है, साउथ अफ्रीका में चल रहा है, मॉस्को में चल रहा है। अगर ये अमेरिका में चल रहा है, ये दुनिया के इतने कंट्री में चल रहा है, तो इंडिया में दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? तो आप करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। डाउट है आप सभी लोगों को अपने पे? नो। तो अगर डाउट नहीं है तो एक बार 14 तालियां बजा दीजिए आप लोग। इतना जाए जो फील करे वो जाके तो इसको टच नहीं करना वो जाके